Hello my friends, welcome you all. Today in this particular video we'll talk in detail about the Maharashtra B.Ed CET 2027. If आपका सपना है to become a teacher in reputed institute or even in private or even government institute, then guys B.Ed तो आपको करना ही चाहिए. Irrespective of any particular graduation field, आप B.Ed CET देकर अपना B.Ed of complete 2 years प्रोग्राम परस्यू कर सकते हो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस के थ्रू. सो कैसे कर सकते हो, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टू द महाराष्ट्र स्टेट एंड इवन अदर देन महाराष्ट्र स्टेट ऑफन कंफ्यूज होते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जैक्टली है क्या. ग्रेजुएशन में हमें 50% चाहिए या फिर ग्रेजुएशन में हमें 55% चाहिए. दोनों के बारे में मैं इन डिटेल बात करूंगा गाइज. पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, क्या इनके कट ऑफ हो सकते हैं और किन इंस्टीट्यूट को आपको टारगेट करना चाहिए. सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, अगर आप अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो तो क्या आपके चांसेस है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, एंड इवन विल टॉक अबाउट द टॉप कॉलेजेस जो आपको टारगेट करने चाहिए. सो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना. एंड इन केस यू वांट प्रिपरेशन फॉर महाराष्ट्र B.Ed CET, then join India's leading B.Ed CET and ELCT coaching classes, the Manual Career Signature. कॉल ऑन 9561617387 राइट नाउ. आप अपने सारे डाउट्स यहाँ मुझे पूछ सकते हो. इवन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.manuoredu.com. कम टू द वेबसाइट एंड दे आफ्टर कम टू द एग्जाम सेक्शन. यहाँ आप देख सकते हो B.Ed एंट्रेंस, बस यहाँ क्लिक करना है एंड यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन क्लासेस. हियर यू कैन सी द प्रोग्राम. आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो. जस्ट click over here, join WhatsApp group. You will get complete details, free resources, daily practice question, exam update, strategy and guidance completely. Then these will be all the features: 412 plus lectures, 150 plus hours live lectures plus recording, full length mock tests, sectional courses, topic wise tests, e-books and even study books. And guys, अगर आप self study preparation करना चाहते हो then आप self course के लिए भी apply कर सकते हो. You can see over here, and even if you want to order books and ebooks, then click over here and here you can order the books. So come to the official website. जो भी आपके doubts है you can inquire and call on 8828581455. Let's come to the video guys. So Maharashtra B.Ed CET, कमिश्नर ऑफ स्टेट CET सेल इज द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी. आपकी जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो होती है CET सेल. अब CET सेल भाई एग्जाम कंडक्ट करने के साथ साथ एक काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट करती है. एडमिशन भी वो आपको खुद देगी. B.Ed CET क्यों कंडक्ट की जाती है? फॉर द एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर ऑफ द 2 year फुल टाइम प्रोफेशनल डिग्री कोर्स इन एजुकेशन लीडिंग टू B.Ed रेगुलर और स्पेशल डिग्री कोर्स. मोर देन 480 प्लस कॉलेजेस है महाराष्ट्र में. अब कॉलेजेस बढ़ चुके हैं गाइज. प्रीवियसली ये 350 कॉलेजेस हुआ करती थी, 380 हुई. नाउ देर आर मोर देन 480 कॉलेजेस. ओवरऑल 483 कॉलेजेस है यहाँ. सीट इंटेक की बात करूँ, पहले 35,000 सीट्स थी, अब सीट इंटेक भी बढ़ चुके हैं 36,698 सीट्स. एंड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स गाइज, इस बार B.Ed CET ने रिकॉर्ड जंप किया है इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. ऑलमोस्ट 1,16,585 कैंडिडेट रजिस्टर्ड एंड आउट ऑफ दैट 1,02,000 प्लस कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर द एग्जाम. गाइज टीचर बनने की जो होड़ है अमंग द यंग जनरेशन काफ़ी बढ़ चुकी है. सो डेफिनेटली महाराष्ट्र B.Ed CET को लेकर भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाले हैं. कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ होने वाला है. सो इन केस यू वांट एडमिशन, भाई अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो. आगे बात करते हैं गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर. हु आर एलिजिबल? एप्लीकेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो. 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो. ओके, महाराष्ट्र स्टेट के लिए 50%, अदर देन महाराष्ट्र स्टेट के लिए 55%. 45% फॉर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट. कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई. और यहाँ कोई भी एज बार नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट को लेकर भी 55% की रिक्वायरमेंट है. और वो कहाँ है? देन गाइस वो यहाँ है. आपकी जो बैचलर डिग्री है और इवन मास्टर डिग्री है उसके अकॉर्डिंग जो भी स्पेशल सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके UG और PG रिस्पेक्टिव, उसके अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है. जैसे अगर आप साइंस एंड मैथमेटिक्स आपने किया है, सोशल साइंस आपने किया है, ह्यूमैनिटीज साइंस से या फिर कॉमर्स से, दीज ऑल फील्ड, सोशल साइंस में हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, एजुकेशन और लाइब्रेरी साइंस, देन आपके 50% होने चाहिए फॉर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट. 45% मार्क्स होने चाहिए फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट. ठीक है, ये महाराष्ट्र कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि OMS कैटेगरी को तो लेकर मैंने बता दिया कि आपको सब जगह 55% चाहिए. लेकिन महाराष्ट्र स्टेट को भी लेकर अगर आपका ग्रेजुएशन और इवन मास्टर डिग्री इन रिस्पेक्टिव फील्ड में है, जैसे कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड मैथमेटिक्स,
मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन किया है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर से किया है, मेडिकल साइंसेस, परफॉर्मिंग आर्ट, फाइन आर्ट, साइंस, होम इकोनॉमिक्स, ऑल सोशल साइंसेज जैसे कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, जर्नलिज्म, एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर, मास मीडिया, हेरिटेज मैनेजमेंट, लेबर स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स और होम साइंस से किया है, तो भाई आपके ओपन कैटेगरी को लेकर 55% होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी को लेकर 50%। आई होप आप समझ गए होंगे। फर्स्ट टेबल इन सारे फील्ड से डिग्री या मास्टर है तो 50% ओपन कैटेगरी को लेकर, और सेकेंड टेबल अगर इन रिस्पेक्टिव फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है तो 55% फॉर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट। नाउ मूविंग फर्दर, बात करते हैं पेपर पैटर्न को लेकर। पेपर पैटर्न काफ़ी इजी है गाइस। ऑल दोज कैंडिडेट जो सिर्फ बीएड सीईटी देना चाहते हैं और अपने रिस्पेक्टिव हिंदी या मराठी मीडियम की कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं ऑफ कंप्लीट 2 इयर्स, तो भाई आपको सिर्फ देना है बीएड सीईटी का एग्जाम ऑफ 100 मार्क्स। इन केस आप ऐसा चाहते हो कि मुझे इंग्लिश मीडियम की जो कॉलेजेस है वहाँ से बीएड करना है इन इंग्लिश मीडियम, देन आपको ELCET का एग्जाम देना होगा अलॉन्ग विथ बीएड सीईटी। सो भाई टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं बीएड सीईटी में होते हैं 100। एग्जाम टाइम होता है 90 मिनट्स फॉर बीएड सीईटी एंड 60 मिनट्स फॉर ELCET। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है इन बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड मराठी। मेंटल एबिलिटी, मोस्ट ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। टीचर एप्टीट्यूड अगेन 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स। ओवरऑल आउट ऑफ 100 आपको कितने मार्क्स लाने हैं गाइज? 80 to 85 लाने हैं टू एंटर इनटू द टॉप कॉलेजेस। ELCET को लेकर गाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 क्वेश्चंस, वोकैबुलरी फोकस 5, ग्रामर फोकस 8, सेंटेंस फॉर्मेशन 7 क्वेश्चंस, फोनेटिक्स 3, वर्बल इडियम एंड प्रोवर्ब 5 क्वेश्चंस एंड फिगर ऑफ स्पीच 2। ओवरऑल 50 क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ आप डिसेंट सा स्कोर कीजिए। 30 to 35 रेंज में अगर आप आ गए टॉप कॉलेज में जाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यूजुअली सेकेंड वीक ऑफ मार्च में हुआ करता था पहले, लेकिन अब ये जल्दी होने लग गया गाइज। दिसंबर से आपके फॉर्म आउट हो जाते हैं, जैन और फेब में आप इसे फिलअप कर सकते हो। एडमिट कार्ड मार्च एंड तक आ जाता है और एग्जाम भी अब आपका अप्रैल में होने लग गया है। तो फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में आपका यूजुअली एग्जाम हो जाता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर। देयर विल बी अ डेडिकेटेड कॉमन एडमिशन प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं कैप राउंड या फिर हम कहेंगे सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। अब इसमें होता क्या है गाइस? दीज ऑल आर स्टेप्स इंक्लूडेड। यू हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन। सीईटी का आपने फॉर्म भरा था, सीईटी एप्लीकेशन के समय आपने एक फीस भी पे कर दी थी, तो कैप राउंड में आपको कोई फीस नहीं लगने वाली। ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है। आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देने हैं। फिर आपको प्रेफरेंसेस चूज करने हैं। जैसे आपने समझ लो ये 5 कोई भी प्रेफरेंसेस दिए। अब अकॉर्डिंग टू योर स्कोर समझ लो आपको 100 मार्क्स मिले हैं और ये 4th नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है। सो इट्स अप टू यू कि क्या करना है भाई, आपको फ्रीज करना है या फ्लोट करना है, एक्सेप्ट और रिफ्यूज। दैट मीन्स अगर आपको एडमिशन वहाँ चाहिए तो आप करोगे फ्रीज, उसके बाद 1000 रुपीज़ पे करोगे। ये होगा आपका सीट एक्सेप्टेंस फी जो नॉन रिफंडेबल है। आपका सीट एक्सेप्टेंस फीस आपने पे कर दिया। अब आपको रिपोर्ट करना है एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। जैसे 4th नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, यहाँ आप जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आप करोगे वेरीफाइड, और वंस सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गया आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ डन। लेकिन गाइस इन केस आप चाहते हो कि मुझे फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड में से कोई भी एक कॉलेज मिले, तो आप क्या करोगे? आप सेकेंड राउंड का वेट करोगे। अब सेकेंड राउंड में आप वापस अपने ऑप्शंस दोगे, ठीक है। यहाँ बेटरमेंट के लिए आप जा सकते हो। सेकंड राउंड में अगर आपको सेकंड नंबर की कॉलेज मिल चुकी है या फिर इवन थर्ड नंबर की कॉलेज मिल चुकी है, तब भी आप अपना एडमिशन डन कर सकते हो। सो ऐसे कंप्लीट 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड। यूजुअली जब भी कैप राउंड स्टार्ट होते हैं गाइज, वी मेक लॉट ऑफ वीडियोस ऑन द सेम, क्योंकि स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डाउट होते हैं, वहाँ आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे एंड ऑलमोस्ट आई क्लियर ओवरऑल डाउट्स ओवर ईयर। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया को लेकर हमने बात कर दी। आगे बात करते हैं गाइज रिजर्वेशन क्राइटेरिया। सो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि मैंने कहा 480 प्लस कॉलेजेस आते हैं। कहीं 100 सीट्स मिलेगी आपको, कहीं 120 सीट्स मिलेगी, कहीं 60 सीट्स मिलेगी। नाउ सीट मैट्रिक्स क्या है? सो अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट रूल, यहाँ शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, एससी कैटेगरी को लेकर 13% रिजर्वेशन है, एसटी को लेकर 7, वीजे डीटी एनटीए 3%, एनटीबी 2.5%, एनटीसी को लेकर 3.5%, एनटीडी 2%, ओबीसी को लेकर 19%,
SCBC को लेकर 10% ओवरऑल रिजर्वेशन आप देख सकते हो, टोटल 60% रिजर्वेशन रिस्पेक्टिव जो 40% बन जाता है वो आपके जनरल कैटेगरी को लेकर आ जाता है। दे आफ्टर 10% रिजर्वेशन EWS कैटेगरी कैंडिडेट को लेकर, ये सुपरन्यूमरी सीट्स होती है। 5% रिजर्वेशन फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट, 5% रिजर्वेशन फॉर सन डॉटर ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल, 1% रिजर्वेशन फॉर ऑर्फन कैंडिडेट्स एंड 30% ओवरऑल जितनी भी सीट्स है, लाइक 120 सीट्स है तो 36 सीट्स जो है वो फीमेल कैंडिडेट से फिलअप हो जानी चाहिए। एंड ऑलमोस्ट बीएड सीटी को लेकर या बीएड प्रोग्राम को लेकर ऑलमोस्ट 80 to 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गर्ल्स ही होते हैं, क्योंकि उनके लिए एक राइट करियर चॉइस है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है गाइस, मुलगी शिकली प्रगति झाली, क्यों टीचिंग करियर एक बेस्ट करियर ऑप्शन है फॉर ऑल गर्ल्स। आगे बात करते हैं गाइस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर। सो ऑल कैंडिडेट्स, यहाँ मैं महाराष्ट्र स्टेट या ओपन कैटेगरी को लेकर नहीं, सबके लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर डिग्री मार्कशीट, मास्टर किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की, सीईटी आपका स्कोर कार्ड, सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट पे प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, वो नहीं है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए मेंशनिंग प्लेस ऑफ बर्थ। अब आप अगर रिस्पेक्टिव कैटेगरी से, सपोज महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्राइब वैलिडिटी एसटी के लिए आ जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर VJ, DT, NT A, B, C, D एंड इवन फॉर OBC कैटेगरी कैंडिडेट। EWS सर्टिफिकेट, ऑल दो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट जो EWS का बेनिफिट चाहते हैं, उनकी जो एनुअल इनकम है बिलो 8 लाख रुपीज़ है, तो भाई आप EWS का बेनिफिट उठा सकते हो। यहाँ से 10% सीट रिजर्व होती है हर एक इंस्टीट्यूट में। माइनॉरिटी कैंडिडेट को क्या करना है, यहाँ आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाना होगा और वो आप अपने रिस्पेक्टिव रिलीजियस अथॉरिटी से बना सकते हो। इवन आप प्रोफॉर्मा ओ फिलअप कर सकते हो जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मेंशन है, और इवन आपके लिविंग सर्टिफिकेट पर आपकी माइनॉरिटी अगर मेंशन हो तो आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हो। डिफेंस पर्सनल हो तो प्रोफॉर्मा C, D और E के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। PWD कैंडिडेट, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए आपको सेंट्रल या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी को बताता हो। जम्मू एंड कश्मीरी माइग्रेंट कैंडिडेट, आपके लिए होना चाहिए प्रोफॉर्मा J, प्रोफॉर्मा K एंड प्रोफॉर्मा L। सो दीज ऑल आर द रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो भाई टॉप कॉलेजेस आपका इंतजार कर रही है। बॉम्बे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज BTTC, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, TMV पुणे, KJ सोमैया, गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च मुंबई, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी MIT पुणे को टारगेट कर सकते हो। SP मंडली तिलक कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड इवन ACCR पुणे को टारगेट कर सकते हो। हंसराज जीवनदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन खार मुंबई, काफ़ी अच्छी कॉलेज है MIT पुणे। स्वामी S भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीरामपुर अहमदनगर, जन सेवा शिक्षण मंडल कॉलेज ऑफ एजुकेशन शिवले ठाणे में, सोलापुर अरिहंत कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जनता कॉलेज एजुकेशन चंद्रपुर, लातूर की टॉप कॉलेजेस, पुणे की टॉप कॉलेजेस, इवन GSB, SSC मुंबई। सो गाइस, गांधी शिक्षण भवन्स काफ़ी अच्छी कॉलेज है, आप इन टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, लेकिन कब, जब आपका स्कोर 100 to 120 के बीच हो। अब ऐसे स्कोर लाने के लिए गाइस आपको प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना होगा, और प्रिपरेशन के लिए गाइस डोंट गो एनीवेयर, विजिट आवर वेबसाइट manualdu.com। जो भी आपके डाउट्स है, कॉल ऑन रिस्पेक्टिव नंबर, और इवन you can ask me in the below comment section. For all exam updates and notification, follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.